वहीं इस वक्त और एक और बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर वोटर लिस्ट से हटाए गए नाम सार्वजनिक। इलेक्शन कमीशन ने 65 लाख नाम किए सार्वजनिक। सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को दिए थे आदेश। इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर वोटर लिस्ट से हटाए गए हैं नाम, सार्वजनिक कर दिए गए। आपको बता दें, इलेक्शन कमीशन ने 65 लाख नाम सार्वजनिक किए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को आदेश दिए थे। बिहार में चुनाव को लेकर हलचल मची हुई है। इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, इलेक्शन कमीशन ने 65 लाख नाम सार्वजनिक कर दिए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को आदेश दिए थे, वोटर लिस्ट से हटाए नाम अब सार्वजनिक कर दिए गए हैं। इलेक्शन कमीशन ने 65 लाख नाम सार्वजनिक कर दिए हैं। चुनाव आयोग ने अब 65 लाख नाम सार्वजनिक कर दिए हैं। वहीं इसके ऊपर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़े हैं सुहन, संवाददाता सुहन। सबसे बड़ा सवाल पारदर्शिता को लेकर उठ रहा है, जहां पर चुनाव आयोग ने 65 लाख नाम सार्वजनिक कर दिए हैं, लेकिन ये नाम हटाने की जो प्रक्रिया है कितनी पारदर्शी रही? क्या इसमें कोई राजनीतिक दबाव या किसकी कोई गलती या गुंजाइश दिख रही है? देखिए शालिनी, यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल रहा था कि जिन 65 लाख लोगों के नाम हटाए गए हैं, क्या वो सही तरीके से हटाए गए हैं या फिर जिस तरह से आपने कहा कि किसी राजनीतिक दबाव में हटाए गए। इसी को लेकर के विपक्ष लगातार हमलावर नजर आ रहा था। और आपको बता दें कि मामला जब सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा तो सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग से कहा कि जिन लोगों के नाम हटाए गए हैं उनके नाम आप सार्वजनिक क्यों नहीं कर रहे हैं। उसके बाद चुनाव आयोग ने 65 लाख लोगों के नाम सार्वजनिक कर दिए हैं। अगर बिहार के किसी मतदाता का नाम लिस्ट में कटा हुआ है और अगर उसे लगता है कि उसका नाम गलत तरीके से काटा गया है, तो वो जो है चुनाव आयोग में इसको लेकर के अपील दायर कर सकता है या फिर बीएलओ से संपर्क कर सकता है। तमाम तरीके हैं जिसके जरिए वो दोबारा जो है इस लिस्ट में अपना नाम, जो एसआईआर की प्रक्रिया के बाद जो फाइनल लिस्ट आएगी उसमें अपना नाम शामिल कर सके। क्योंकि अभी तक जो लिस्ट सामने आई है, जो 65 लाख लोगों के नाम काटे गए हैं, उनमें से जिन लोगों के नाम कटे गए हैं उसकी लिस्ट सामने आई है, वो मसौदा लिस्ट अभी तक सामने आई है। और अभी जो है 1 तारीख तक का वक्त मौजूद है, 1 सितंबर तक जब फाइनल लिस्ट सामने आएगी। उससे पहले कोई भी मतदाता अपना नाम जो है उस लिस्ट में जोड़ सकता है। हाँ, अब चुनाव आयोग ने ये बड़ा कदम उठाया है, जिन लोगों के नाम काटे गए हैं उनके नाम सार्वजनिक जरूर कर दिए गए हैं। लेकिन अगर किसी को लगता है कि गलत तरीके से नाम कटा है, या वो केवल मतदाता तक ही सीमित नहीं है, अगर किसी राजनीतिक पार्टी को लगता है कि सुहन, अगर बात की जाए ये नाम हटाने के प्रोसेस पर, तो क्या किसी खास राज्य या इलाके से ज्यादा नाम हटाए गए हैं? अगर हटाए गए हैं तो किस पैटर्न से हटाए गए हैं? खास तौर पर वोट बैंक को टारगेट करने जैसा लग रहा है। देखिए, इस तरह के आरोप लगातार विपक्ष की ओर से लगाए जाते रहे हैं कि खास वर्ग के मतदाताओं के नाम जो हैं वो हटाए गए हैं। लेकिन अभी फाइनल लिस्ट ये नहीं आई है सामने। फाइनल लिस्ट के लिए अभी हमें 1 तारीख तक का इंतजार करना होगा। और अगर आप जिस तरह से पैटर्न की बात कर रही हैं, तो पैटर्न को लेकर के तो जानकारी अभी सामने नहीं है और न ही किसी विपक्षी पार्टी के द्वारा ये कहा गया है कि इस इलाके से ज्यादा उम्मीदवारों के नाम हटाए गए हैं। हालांकि जिन लोगों के नाम हटाए गए हैं उनमें ज्यादातर दिक्कतें किस सामने आई हैं, वो दिक्कतें ये सामने आई कि कई वोटर ऐसे हैं जिनका नाम 2 जगहों पर अंकित है, या फिर कई जो मृत हो गए हैं उनका नाम भी लिस्ट में शामिल था, या फिर जो लोग दूसरे राज्यों में रह रहे हैं, प्रपत्र में जमा नहीं कर पाए थे, उनके नाम इसमें शामिल हैं। अब वक्त अभी भी है। लगातार मैं इस बात को जोर दे रहा हूँ कि लगातार चुनाव आयोग की भी कोशिश और मंशा यही है कि जिन कोई भी जो पात्र वोटर है उसका नाम ना हट पाए। इसीलिए अब कोशिश इस बात पर जोर है, इसीलिए जिन लोगों को लगता है कि उनका नाम हटा है या फिर किसी राजनीतिक पार्टी को, अब आप देख रहे हैं कि सुहन, अगर बात की जाए चुनावी नतीजों के असर की, तो इसका एक 65 लाख नाम हटाना एक बहुत बड़ी संख्या है। क्या इससे बिहार चुनाव समेत आने वाले विधानसभा और लोकसभा चुनाव पर सीधा असर पड़ सकता है? देखिए, 65 लाख संख्या ही है। मैं बार बार इस बात पर जोर दे रहा हूं कि ये जो 65 लाख लोगों के नाम सार्वजनिक किए गए हैं, जिनके नाम हटाए गए हैं, वो पूरी तरह से फाइनल लिस्ट नहीं है। ये केवल अभी एक मसौदा लिस्ट है। फाइनल लिस्ट 1 तारीख को सामने आनी है और उससे पहले चुनाव आयोग में अपील दायर की जा सकती है, बीएलओ से संपर्क किया जा सकता है।
देखिए जो ये आंकड़ा है वो घट सकता है। जिन लोगों को लगता है, आपको याद होगा अमृता देवी का 6 वजह से जर्नलिस्ट को लेकर के बवाल मचा था, तो उसके बाद उन्होंने क्या किया था, बेलों से संपर्क किया था। उसके बाद उन्हें आश्वासन दिया गया कि इनका नाम ठीक हो जाएगा, जो भी त्रुटियां उसमें थी। तो जो त्रुटियां होती हैं वो स्वाभाविक होती है, लेकिन अगर इस पर आगे काम किस तरह से होगा वो जानना बेहद जरूरी है। और जो प्रक्रिया है अगर उसका पालन किया जाएगा, अगर किसी को लगता है कि गलत तरीके से नाम कटाए, तो उसके बाद अभी भी वक्त मौजूद है कि वो अपना नाम इस लिस्ट में जोड़ सके। तो 1 तारीख को फाइनल लिस्ट आएगी, जब वो लिस्ट सामने आएगी उसके बाद आपके पास दोबारा नाम जुड़वाने का विकल्प नहीं रहेगा, लेकिन अभी भी विकल्प मौजूद है। और सबसे ज्यादा 65 लाख लोगों में सबसे ज्यादा परेशानी 60 लाख लोगों की है जो मतगणना प्रतिशत जमा नहीं कर पाए हैं। वहां पर दिक्कतें ज्यादा बढ़ती हुई नजर आई हैं, क्योंकि बीएलओ या उन तक नहीं पहुंच पाए हैं। जिस तरह से लगातार सवाल ये भी उठ रहे थे कि अब तय समय वही सुहन, अगर बात की जाए सियासी प्रतिक्रिया और सवालों की, तो विपक्ष लगातार कह रहा है कि सिस्टमेटिक वोट चोरी है और ये वहीं सत्ता पक्ष से साफ सुथरी प्रक्रिया बता रहा है। तो ग्राउंड पर किस नैरेटिव से जनता इसे ज्यादा मान रही है? देखिए, जनता के मन में, जब हमारी टीम भी लगातार बिहार में मौजूद थी, तो जनता के मन में सवाल उठ रहे हैं। जनता के मन में जो लोग इस प्रक्रिया को समझ रहे हैं वो सत्तापक्ष का साथ देते हुए नजर आ रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि जो प्रक्रिया है वो पारदर्शिता के साथ की जा रही है, जो नाम फर्जी है उनको हटाने की प्रक्रिया है। जो विपक्ष के लोग हैं वो लगातार ये कह रहे हैं, जो लोग आरजेडी के समर्थक हैं या फिर कांग्रेस के समर्थक हैं, वो लगातार ये कह रहे हैं कि नाम काटने को लेकर के एक विशेष पार्टी को फायदा पहुंचाने के लिए साजिश की जा रही है। और जिन लोगों को जानकारी नहीं है, जब हमारी टीम से सवाल पूछते हैं तो वो ये कहते हुए नजर आते हैं कि हमें मालूम नहीं है कि किस तरह से प्रक्रिया हो रही है, लेकिन लग रहा है कि कुछ गलत हो रहा है। यानी कि लोगों के चलिए सुहन, नजर बना के